अच्छा, अब तक हम जो पढ़े थे वो क्लासिफिकेशन पढ़े थे। अब क्लासिफिकेशन में हम आते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। एक बाइनरी क्लासिफिकेशन की एग्जांपल आपने सिंगल न्यूट्रॉन की तो आपने लॉजिक की देखी थी। उसके अलावा 1 0 की एंड गेट की और गेट की देखी। फिर हम आगे आए एक्सऑर गेट पे। एक्सऑर गेट पे हमें अंदाजा हुआ कि एक्सऑर इज नॉट लीनियरली सेपरेबल। तो हमने वी कंक्लूडेड दैट single layer neuron can only classify linearly separable problem पर सेप्ट्रॉन लर्निंग में। अब हम आगे आए, हमने फिर बैकप्रोपगेशन पढ़ा। बैकप्रोपगेशन कैन ट्रेन मल्टीपल लेयर न्यूरॉन न्यूरल नेटवर्क, और मल्टीपल लेयर न्यूरल नेटवर्क है तो हमारे पास बाउंड्रीज जो अनलिमिटेड होगी। तो अब हमारे पास ऐसी क्लासेस जो नॉन लीनियरली सेपरेबल भी हो तो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अवर इमेजिनेशन और अवर स्ट्रेंथ या समझ अंडरस्टैंडिंग के किस तरह का हम नेटवर्क डिजाइन करते हैं, कितनी लेयर्स का। बाइनरी क्लासिफिकेशन जो बेसिक्स हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली है क्या है, मोस्टली क्या बाइनरी क्लासिफायर्स कैसे होती है कि अगर सिंगल एक बाउंड्री होगी, एक बाउंड्री एक साइड एक क्लास है, बाउंड्री की साइड दूसरी क्लास है। ये ग्राफ आप पहले देख चुके हैं जिसमें हमने लेवल फिटिंग की भी अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्डअप की थी। तो हम आगे आते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन में। वी डिड दिस एग्जांपल sorry, another example, let me put 3 neuron, 4 neuron in the first layer and 1 neuron in the last second layer. Yesterday और एग्जाम्पल में हमारे पास ये है 3 इनपुट्स थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने 2 क्लासेस दिखा दिए। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 इनपुट्स है, इनका डाटा सेट आपको अवेलेबल होगा 5, 7, क्लास का नाम होगा, ठीक है। तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस डाटा सेट इनटू दिस, जहाँ पे आपने ट्राइंगल या सर्किल या कोई भी जो क्लास का नाम लिखा होगा उसे बाइनरी में शो करना होगा, क्योंकि बिकॉज यू आर मूविंग टुवर्ड्स बाइनरी क्लासिफिकेशन। न्यूरल नेटवर्क एज फार एज वी नो इट्स मैथमेटिक्स विल गिव यू अ नंबर रेदर देन द नेम ऑफ दैट क्लास, ठीक है। सो वी हैव हियर 1 and 0। हमने कहा कि ट्राइंगल जो है it will be denoted as 1 और सर्किल will be denoted as 0। तो हमने अपने डाटा सेट को अपडेट किया, जो क्लास का नाम आ रहा था या आइडेंटिफिकेशन आ रही थी उसको 1 0, जहाँ पे ट्राइंगल था वहाँ पे 1 कर दिया, जहाँ सर्किल था वहाँ 0 कर दिया। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो आपका 0 1 होगा, अगर एक से ज़्यादा है तो फिर हम उसको देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। अभी तो हम बाइनरी की तरफ आते हैं कि डाटा सेट कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है। अब आपके पास अब ऑप्शन है कि आप नेटवर्क आपको डिफाइन हो गया। तो अब नेटवर्क जब डिफाइन हो गया तो आपको नेटवर्क में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, इनपुट और आउटपुट, दोनों आउटपुट है, डिजायर आउटपुट। ये आपको डाटा सेट से आ गया। अब सेकंड चीज आपको क्या रिक्वायर्ड है, नेटवर्क में आपने लेयर्स बना दी, न्यू नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डिफाइन कर दिए। अब एक और चीज चाहिए होती है नेटवर्क में, वेट्स तो रैंडमली इनिशियलाइज होती है। उससे पहले और चीज ब्याज भी 22 जो है वो अभी हम इग्नोर कर दें, वो आप ऐड कर सकती है। डीएनएल में नॉर्मली 22 को इग्नोर किया जाता है। और क्या चीज थी, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो जब भी आपकी बाइनरी क्लासिफिकेशन हो रही होती है, वी में यूज हार्ड लिंक, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, हार्ड लिंक ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन वी प्रेफर टू यूज सिग्मॉइड ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। Because sigmoid transformation will give you some value between 0 and 1. अगर वो आपको 0.7 वैल्यू दे रहा है, डेट्स मीन के 70% चांसेस आर देयर दैट ये क्लासीफाई सही होगा। एल्गोरिथम विल रिमेन सेम, बस आपका एक इनिशियल स्टेप ऐड हो गया है। वो क्या है कि आपने क्लासेस जो गिवन उसे नंबर में डिफाइन कर लिया। बाकी वही है कि आप वेट को इनिशियलाइज करें, सबसे पहले स्टेप रैंडमली वेट को इनिशियलाइज कराएं सारी वैल्यूज में। फिर आप इनपुट वैल्यू दें, इनपुट और करेक्ट आउटपुट भी होगा। आउटपुट को जो है ना एरर से कैलकुलेट करें, एरर आ जाएगा तो फिर डेल्टा निकालें, डेल्टा को पीछे प्रोपेगेट कराएं। और यहाँ भी लिखा होगा रिपीट स्टेप 5 until it reaches the hidden layer on the immediate right, यानी कि इनपुट लेयर तक जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपने प्रोपेगेट बैक करते रहना है। हमारे पास एक लेयर थी तो हमें एक दफा प्रोपेगेशन करनी पड़ी थी। अगर 2 हिडन लेयर होगी तो वी हैव टू प्रोपेगेट 2 टाइम, 3 होगी तो 3 टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। देन जब सारी प्रोपेगेशन हो गई तो आपने सबके वेट से अपडेट करने, चेंजिंग वेट निकाल के वेट अपडेट करना है, और फिर ट्रेनिंग दोबारा यहाँ से 4 से स्टार्ट कर देंगे।
अल्फा जो है ना वो आप खुद डिफाइन कर सकती है 1 या 0। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में कोई इशू होना नहीं चाहिए कि वी हैव डिस्कस इट अलॉट। हमारे 3-4 हफ्ते लगे हमें समझने के लिए। नाउ व्हाट हैपेंड जब वी हैव मल्टी क्लासेस, जैसे यू कैन सी एन एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर। तो नाउ वी हैव 3 क्लासेस। तो अब हम क्या करेंगे? 3 क्लास है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या था? डेटा सेट में क्लास को डिफाइन करना कि कौन सी क्लास क्या है। अब कैसे डिफाइन करेंगे हम? 3 क्लास है। हाँ, सिग्माइड की कैपेबिलिटी है 2 आउटपुट करने की। 0.5 कौन सा करेंगे? क्या होता है ये? नॉर्मली जितना ट्रांसफर अच्छा होता है, ट्रांसफर गिव यू वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। तो हम 0.5 और 0.5 और 1 क्या करेंगे? सोचें और सोचें। जी क्लास 1 2 3 लिखी हुई है। इसका फर्स्ट स्टेप है डेटा सेट को अपनी मर्जी के मुताबिक ट्रांसफॉर्म करना। कंप्यूटर या मैथ्स ये नहीं समझती क्लास वन, मैथ्स समझती है 0 1 2 3 समथिंग। तो इसको हम डिलीट करेंगे। तो हम हमारे पास 3 क्लासेस हैं, तो हम इसकी जगह 3 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और हम कहेंगे कि अगर पहली वैल्यू पे 1 आएगा और बाकी दो 0 पे 0 आएगा तो इट इज क्लास 1। अगर सेकंड वैल्यू पे 1 आएगा बाकी दो पे 0 आएगा इट इज क्लास 2। और अगर इन दो पे 0 आएगा इस पे 1 आएगा तो इट इज क्लास 3। तो हमारा डेटा सेट 2 + 1 से बड़ा होकर कितना हो जाएगा? 2 + 3। ठीक है, 2 points are input points which is 5 and 7 और 3 are the output values. Is it clear? ठीक है, अब ये 3 आउटपुट आ रहे हैं। हम कह रहे हैं न्यूरॉन 1 का आउटपुट 1 है, इसका मतलब है क्लास 1 है। न्यूरॉन 2 का आउटपुट 1 है, इसका मतलब है क्लास 2 है। न्यूरॉन 3 का आउटपुट 1 है, इसका मतलब है क्लास 3 है। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा न्यूरॉन 1 आउटपुट प्रोड्यूस कर दे। कितने लोग कह रहे हैं हो सकता है? मैंने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया, उसको मैंने ट्रेन किया 3 क्लासेस में। 3 क्लासेस थी, मैंने इसकी ट्रेनिंग करी और मैंने कहा जब ये वाला न्यूरॉन 1 देगा तो ये ट्रायंगल है, ये वाला न्यूरॉन सेकंड न्यूरॉन 1 देगा तो ये स्क्वायर है, थर्ड न्यूरॉन 1 देगा तो ये सर्किल है। कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है कि एक से ज्यादा न्यूरॉन 1 देगी? ऐसे नहीं बताएं, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैपियस 2 है, 1 है और 0.1, इन तीनों का सिग्मॉइड निकालें। हमने कहा हम क्लासिफिकेशन के लिए सिग्मॉइड यूज करते हैं नॉर्मली। 2 का सिग्मॉइड निकालें, 1 का सिग्मॉइड निकालें, 0.1 का सिग्मॉइड निकालें। टेल मी द आंसर। तीनों वैल्यूज का सिग्मॉइड निकालें और मुझे आंसर बताएं। वन और 0.1।
टू पे क्या सिग्मॉइड की वैल्यू आ रही है? अगर 2 इनपुट दिया जाए तो सिग्मॉइड वैल्यू क्या आ जाएगी? 9.86 की 0.96। 2 इनपुट दिया तो 0. 2 पे आ रहा है 0.88 और 1 पे 0.78 और 0.1 पे क्या आ रहा है? उनका 5 आ रहा है। 0.1 पे क्या आ रहा है? बाकी वैल्यू सही है। सही है, बाकी वैल्यू सही है। अब आप मुझे बताएं, अगर ये कंडीशन आ जाए तो आप क्या कहेंगे, ये ट्राइंगल है, सर्किल है या स्क्वायर है? इनपुट तो एक है ना, ये सर्किट, ये नेटवर्क है, आपने इनपुट दिया, ठीक है, यू विल हैव यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे आ गया 0.83, यहाँ पे 0.73 और यहाँ पे 0.5। आप क्या कहेंगे, ये क्लास 1 जो इनपुट था ये क्लास 1 में बिलोंग कर रहा है, 2 में कर रहा है, 3 में कर रहा है? कैसे 2 में क्यों नहीं कर रहा? 7.7 इज ऑलमोस्ट 1 और 0.5 ग्रेटर देन 0.5 इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो बताने का मकसद ये था कि सिग्मॉइड ट्रांसफर फंक्शन ऐसी जगह पे जहां पे रिलेटिव क्लासिफिकेशन है, बेसिकली रिलेटिव है ना, दूसरे से कंपेयर करके करा दी है, वहां पे ये फेल हो जाता है। इंडिविजुअल बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, सॉरी बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए इट वर्क्स वेरी वेल, ठीक है, लेकिन जब आपको रिलेटिव क्लासिफिकेशन है, मतलब ये कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है और किसी एक आउटपुट का आपने कंसिडर करना है, बाकी को इग्नोर कर रहे हैं, तो वहां पे ये फेल हो जाता है, क्योंकि ये मल्टीपल यानी कि इंडिविजुअल आउटपुट दे रहा होता है विदाउट कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस क्लास एंड दिस क्लास। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टमैक्स फंक्शन। ठीक है, सॉफ्टमैक्स ट्रांसफर फंक्शन क्या कहता है? सॉफ्टमैक्स ट्रांसफर फंक्शन कहता है कि जब आप आउटपुट निकालने हैं तो आप जब ई कैलकुलेट करेंगे इस वाले न्यूरॉन का, तो आपने कंसिडर करना है बाकी सब तमाम न्यूरॉन के आउटपुट को। अगर न्यूरॉन 1 का यहाँ पे वैल्यू पुट करके ई कैलकुलेट कर दे रहे, तो न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2, न्यूरॉन 3 तीनों का ई कैलकुलेट करके प्लस करेंगे और फिर इसका रेशियो निकाल के गेट विल बी योर आंसर। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी परसेंटेज है वो सही आती है। अब फॉर एग्जांपल ये वाली तीनों चीजें, तो आपने जब सिंपल सिग्मॉइड यूज किया, 2 के लिए 0.88 आया था, 1 के लिए 0.73 आया और उसके लिए 0.5 आया। जब आप इसको सॉफ्टमैक्स यूज कर लेंगे तो ये पहले के लिए आउटपुट देगा 0.65, दूसरे के लिए आउटपुट देगा 0.24 और 0.98। तो नाउ यू कैन से कि ये मैं श्योर हूँ कि ये इस क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्लास नंबर 1 से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 क्लासेस इज वेरी हाई। 0.88 और 0.73 या इस तरह के लिए 0.8 और 0.7 में बहुत ही कम डिफरेंस है। ठीक है, जबकि 0.65 में और 0.24 में इट्स अ ह्यूज डिफरेंस और इट्स लेस देन 50-30%। तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि ये
सही क्लासिफाई करें। ठीक है, तो नाउ लेट्स अपडेट अवर एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में क्या था, आपका जो स्टेप ऐड हुआ है कि आपने सबसे पहले डेटा सेट में जो क्लासेस हैं उसको रीनेम कर दें। डेटा सेट में पिछली क्लासेस हमने देखा था सिर्फ क्लास 1 और लिखा होता था, 0 लिखा होता था बाइनरी क्लासिफिकेशन में। लेकिन जब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो आप उस 1 0 की जगह आपने जितनी क्लासेस हैं उसको इसका डिफाइन करना है। ठीक है, फिर आपने इनिशियलाइज करने के लिए को फिर इनपुट देना है, एरर चेक करना है, डेटा निकालना है, डेटा को बैक प्रोपगेट करना है until you reach the initial layer। फिर आपने वेट को अपडेट करना है, वेट अपडेट कर लिए, फिर आप क्या करेंगे, दोबारा से नेक्स्ट इनपुट देके यहाँ से स्टेप 4 से स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आपकी यहाँ पे हो गई है। और